दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बायदूस अपोलो गो, पोनी एआई और वी राइड को ड्राइवरलेस टैक्सी ट्रायल्स के लिए ऑन रोड परमिट्स दिए हैं। ट्रायल्स जुमेरा बीच रोड्स और दुबई क्रीक हार्बर में हो रहे हैं। 2030 तक 25% ट्रिप्स ऑटोनोमस व्हीकल से हो सकती हैं और 2026 में फुल्ली ड्राइवरलेस टैक्सी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सकती हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में भारी बारिश और तूफान ने कई गांवों से कनेक्शन कट कर दिए हैं। रोड्स और पुल पूरी तरह से डूब गए हैं। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। लातूर में मंजारा रिवर ओवरफ्लो का खतरा बना हुआ है। 26 सितंबर 2025 को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएनजीए में हमास को वार्निंग दी, फ्री ऑल हॉस्टेजेस नाउ, इफ यू डू यू विल लीव, इफ यू डोंट इजराइल विल हंट यू डाउन। इससे गाजा वॉर और हॉस्टेजेस के इश्यूज पर ग्लोबल अटेंशन फिर से बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर 2025 को मुंबई और सबअर्ब्स के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। शहर में भारी बारिश होने की संभावना है। लोगों को फ्लड प्रोन एरियाज अवॉइड करने और सेफ जगह पर रहने की सलाह दी गई है। बोरीवली वेस्ट में 27 साल की महिला ने 7th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने बताया कि महिला मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी। पूरी तहकीकात अभी जारी है और परिवार से भी बातचीत की जा रही है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के 89 कॉलेजेस को 2025-26 के लिए एडमिशन रोक दिया। ये कॉलेजेस मैंडेटरी नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे थे। इससे स्टूडेंट्स के एडमिशंस और करियर प्लान्स पर असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए दिवाली गिफ्ट अनाउंस किए। हर एक को 2000 दिए जाएंगे। ये डिसीजन सरकारी सपोर्ट और उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए लिया गया है। सिटी को सप्लाई करने वाले 7 झीलों का पानी जो है 99.18% तक पहुंच गया है। ये हेवी रेन्स के कारण हुआ है। अथॉरिटीज़ ने लोगों को पानी का सही इस्तेमाल करने और अलर्ट रहने की सलाह दी है। उसेन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले खिलाड़ी आज मुंबई आए और स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। उन्होंने कहा, मैं अपने इंजरीज और डाउट्स के बावजूद आगे बढ़ा। ये विजिट ड्रीम्स एट गो के साथ यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ इंस्पायर करने के लिए था। शार्दुल ठाकुर को 2025-26 के लिए मुंबई रजनी ट्रॉफी टीम का कैप्टन बनाया गया। श्रेयास अय्यर को कैप्टनसी से हटाया गया। ये मुंबई क्रिकेट की नई डायरेक्शन दिखाती है। लीजा गैथली 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। उनको मुंबई इंडियंस वुमेन का हेड कोच बनाया गया है। उनका एक्सपीरियंस WPL चैंपियंस के लिए एक नई उम्मीद है। टीम का परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग उनके अंडर इम्प्रूव होने की संभावना है। फादर एग्नेल मल्टीपर्पज स्कूल नवी मुंबई की U19 फुटबॉल टीम ने मुंबई डिवीजन चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में फादर एग्नेल वाशी को हराया गया। टीम वर्क और स्किल ने उनकी जीत को डिफाइन किया। आर्यन खान की नेटफ्लिक्स सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का 2nd सीजन ऑफिशियल कंफर्म्ड है। एक्टर रजत बेदी ने अनाउंस किया, जिन्होंने पहले सीजन में रोल प्ले किया था। उन्होंने कहा, सीजन 2 हो रहा है और ऑडियंस मुझे और देखेगी। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थम्मा का ट्रेलर रिलीज हुआ। फैंस ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया और कुछ ने कॉपी पेस्ट मीम्स बोला। श्रद्धा कपूर की कैमियो ने कुछ फैंस को खुश कर रखा है। रानी मुखर्जी ने अपने फिल्म ब्लैक के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड ना मिलने पर जज्बाती तौर पर अपने फीलिंग्स को शेयर किया। उन्होंने कहा, मुझे लगा मैंने सब कुछ फिल्म में डाल दिया लेकिन अवार्ड नहीं मिला। फिर भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को लाइफ का बेस्ट माना। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का ज़माना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। फिल्म मेकर फराह खान ने दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम करने के रूल पर जोक किया। उन्होंने कहा, दीपिका के पास ब्लॉग शो में आने का टाइम नहीं है क्योंकि वो सिर्फ 8 घंटे काम करती है। अब ये बात उन्होंने रिसेंट इंटरव्यू में कही। सलमान अप्पू उम्र 33 साल को जेजे मार्ग पुलिस ने 6 साल के फरार के बाद गिरफ्तार किया। मर्डर अटेम्प्ट, राइटिंग और वेपन्स के केस में वांटेड था। नवी मुंबई पुलिस ने 26.48 करोड़ ड्रग्स डिस्ट्रॉय किए। 35 केसेस से सीज किए गए थे। marijuana, कोकेन और सिंथेटिक ड्रग्स को पनवेल तलुजा में डिस्ट्रॉय किया गया। ये ड्रग फ्री नवी मुंबई कैंपेन का हिस्सा है। सुपर टाइफोन रगासा ने ताइवान, हांगकांग और साउथर्न चाइना में तबाही मचाई। टाइफोन रगासा ने ताइवान में 165 मेगा पर आर तक की तेज़ से चलने वाले तूफान के साथ 17 लोगों की जान ले ली। फिर ये हांगकांग और साउथर्न चाइना के शहरों से होते हुए वियतनाम की तरफ बढ़ गया।
रशिया में 19 लोगों की हुई मौत शराबी शरबत पीने से। रशिया के वेस्टर्न लिंगार्ड रीजन में कंटेमिनेटेड अल्कोहल पीने से 19 लोगों की मौत हो गई है। लोकल अथॉरिटीज ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। यूएस ने कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो का वीज़ा रद्द कर दिया। यूएस ने कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो का वीज़ा इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने प्रो फिलिस्तीनियन प्रोटेस्ट में भाग लिया था और ग्लोबल आर्म्ड फोर्स बनाने की बात की थी। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में 10,000 ट्रांसफर किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को रोजगार योजना के तहत 10,000 डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में भेजे। इससे महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सकती है, उनके एम्पावरमेंट होगा। ये स्कीम बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक होगी। ट्रम्प ने 1 अक्टूबर से फार्मा इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर से फार्मान्यूटिकल इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा बताया गया है। इससे भारत जैसे देशों पर असर पड़ने की संभावना है जो यूएस को बड़े मात्रा में दवाइयाँ भेजता है। पाकिस्तान ने न्यू दिल्ली में हो रहे वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का बहिष्कार किया। पाकिस्तान ने न्यू दिल्ली में 27 सितंबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का बहिष्कार किया है। इसका कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बताया गया है। पाकिस्तान ने अपने खिलाड़ियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने से मना कर दिया है।